नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़ी हर नई वैकेंसी सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। क्या आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं या लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं और सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, अप्रेंटिसशिप बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, लाइब्रेरी करियर चैनल पर। यह चैनल पूरी तरह समर्पित है पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेशनल के लिए। यहाँ आपको मिलेगा लाइब्रेरियन बनने का मौका, लाइब्रेरियन बनने का टिप्स, करियर डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस और नेट क्वालिफाई करने के लिए टिप्स। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट जनरल अप्रेंटिसशिप, डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप, ITI अप्रेंटिसशिप। एक अच्छी वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए बीलीव क्वालिफिकेशन है। इन्हीं बैचलर डिग्री बीलीव आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पद की बात करें तो 105 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और लाइब्रेरी साइंस में भी बहुत सारे पद हैं। अब नंबर ऑफ पद कितना है यह तो क्लियर नहीं है, लेकिन 105 पद हैं टोटल। और वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस में कितना पद है। अब हम बात करें ग्रेजुएट इंटर्नशिप यानी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में विभिन्न सब्जेक्ट में आवेदन आमंत्रित हैं। और सब्जेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या IT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये 4 सब्जेक्ट में टोटल पद हैं 23। क्वालिफिकेशन है डिग्री होनी चाहिए, ओनली डिग्री इंजीनियरिंग फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में होनी चाहिए। ग्रेजुएट जनरल में जो आवेदन आमंत्रित हैं BCom, BBA, BCom या BBA, BSc केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैथमेटिक्स या फिजिक्स या PCM। इसके अलावा BCA और लास्ट जो है तीसरा पॉइंट है BCA और चौथा पॉइंट है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। अब 4 विषय में टोटल पद हैं 25। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, 4 विषय हैं, टोटल पद है 25। क्वालिफिकेशन में मात्र बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मात्र बैचलर डिग्री। यानी यहाँ पे डिग्री ग्रांटेड बाय स्टेटरी या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एम्पावर, मतलब जो भी डिग्री क्वालिफिकेशन है जिस संस्था से है वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज संस्था होनी चाहिए। अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो विभिन्न पद हैं इसमें जो है टोटल विषय हैं 5 विषय में जो है टोटल पद है 27। और कौन कौन से विषय हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या IT, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में टोटल पद हैं 27। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा आपके पास इंजीनियरिंग फील्ड में या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। ITI धारक प्रोफेशनल के लिए टोटल पद हैं 30 और 11 विषय में 30 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। अब ITI में कौन कौन से विषय हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट। इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपके पास हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट, जितने सारे सब्जेक्ट बताएंगे। सेकेंड नंबर में इलेक्ट्रीशियन है, तीसरे नंबर में है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, फिल्टर ट्रेड है, मैकेनिस्ट CNG मैकेनिक टेक्नोलॉजी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल हैं, प्लम्बर हैं, बिल्डर में जो हैं बिल्डर CMAVV एंड GTAW, बिल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग, बिल्डर बिल्डिंग एंड इंस्पेक्शंस, फोटोग्राफर का है और पेंटर के लिए टोटल पद हैं 30। अब इसके लिए जो है रिपोर्टिंग टाइम 4 नवंबर 2025 को इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और जो आपकी मेरिट बनेगी आपके मेरिट क्वालिफिकेशन का, रिटन टेस्ट का और उसके बाद इंटरव्यू का, इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। सैलरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी नॉर्म्स हैं उसके अनुसार सैलरी मिलेगा। यदि आप ITI कैंडिडेट हैं यानी ITI किए हुए प्रोफेशनल हैं, जो आप विभिन्न ट्रेड में ITI किए हुए हैं, ये फर्स्ट वाले लिंक से आपको रजिस्टर करना है। और अदर जो है अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सेकेंड वाला जो दिया है यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। इंडिया के कोई भी कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज लिमिट जो है 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज लिमिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स अप्लीकेबल है, यह आपको चेक करना है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है।
अब कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा, यानी एलिजिबल कैंडिडेट कौन सा होगा, इसकी हम बात करें तो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट में ओनली 2023 के पास आउट कैंडिडेट या उसके बाद पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस इंटर्नशिप के लिए। यानी 2023 से पहले पास आउट कैंडिडेट जो हैं 2023 से पहले पास आउट हैं तो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट जो हैं एग्जाम, जो भी कैंडिडेट यदि आप वो एलिजिबल कौन से कैंडिडेट होंगे इसकी हम बात करें तो आपके पास रेगुलर डिग्री है या डिप्लोमा है या ITI है, रेगुलर बेसिस, रेगुलर एक कोर्स होती है तो रेगुलर के थ्रू हैं तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। यदि आप डिस्टेंस से कोई क्वालिफिकेशन लिए हैं तो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके बाद जो है एप्लीकेशन जो है कैंडिडेट के लिए जो है इंटरव्यू के क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए जो है डिक्लेयर अवेलेबल किया जाएगा इंटरव्यू डेट के लिए। यह सब डिटेल जानकारी आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद से CGPA और परसेंटेज का यहाँ पे है, यह डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। यह नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे तो मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो भी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, इस बात को भी ध्यान में रखना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। कैंडिडेट के पास जो है अप्रेंटिसशिप आप पहले से कर चुके हैं या कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। रिजर्वेशन जो हैं, जो कैटेगरी जैसे SC ST OBC जिस कैटेगरी में है वो तो अप्लीकेबल हैं। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया हुआ है, और भी जो डिटेल जानकारी है एक बार नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करना है। यह जो है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है। यह एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकाल कर और फिल कर लेना है। कैंडिडेट जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं उसको आपको श्योर हो लेना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं तो ही अप्लाई करें। इसके अलावा जो है कैंडिडेट के लिए एक और डिटेल जानकारी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो डिटेल जानकारी है। एक तो NATS पोर्टल पे आपको जाना है या NAPS प्रोफाइल का आपको प्रिंट आउट, 10वीं का मार्कशीट आपको लगेगा, ITI का जो भी क्वालिफिकेशन है, आधार कार्ड का सर्टिफिकेट और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यह सब डिटेल जानकारी आपको लगने वाला है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोफार्मा दिया हुआ है, यह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके लेकर आपको जाना है जिस डेट को इंटरव्यू है उस डेट को। सॉरी, यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है इसकी हम बात करें तो इसरो के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसरो की एक संस्था है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार विकास स्थापन संस्था है, और यह जो संस्था है बेंगलुरु में है तो यहीं पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि संस्था चाहे बेंगलुरु में हो या कर्नाटक में या छत्तीसगढ़ में, यदि आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं और फ्री हैं तो आप कहीं ना कहीं काम करना चाहिए जिससे कि आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो। इसलिए यदि आपको यहाँ पे मिलता है अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे ले लें। और लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए स्पेशली यहाँ पे पद तो 25 है, लेकिन मेंशन नहीं है कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए कितना पद है। अब ऐसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे।